तो ये जो प्रबल जीव है, ये जीव भावना प्रबल, मैं छोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा प्रभावशाली दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा वक्ता दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसे गाड़ी चलाने वाला दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा पैसे वाला दुनिया में कोई नहीं। ये सारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये रहेंगे क्या उस पूर्ण तत्व में? क्या जब मैं ही पूर्ण हूं, काहे का कॉम्प्लेक्स रहेगा वहां पे, काहे की समस्या रहेगी वहां पे, काहे का अधूरापन रहेगा, काहे की समस्या, काहे का समाधान, काहे का राग और काहे का द्वेष, कौन सी समस्या? सदा तुष्ट इसलिए हमेशा संतुष्ट रहने वाले, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने स्वरूप में ही आनंद लेने वाले, उसी में संतुष्ट रहने वाले। सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, बचता ही कुछ नहीं है। कामनाओं का आरंभ भी यहीं से होता है, अपूर्णता से। और अपूर्णता कहां से आती है? अज्ञान से। हूं तो मैं पूर्ण, लेकिन अपने आप को छोटा मान लिया, देश काल सीमाओं से बंधा हुआ मान लिया। यही बंधन, यही संसार। इसलिए आत्मानंद है, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले। मैं ये जीवात्मा नहीं हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं परमात्मा, इसी भावना में रहने वाले। और ये भाव व्यवहार में, जब निधिध्यासन में अभ्यास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो निधिध्यासन का जो अभ्यास है वो व्यवहार में परिलक्षित होता है। और जब व्यवहार में परिलक्षित होता है तो ये स्वानंद तुष्ट, स्वानंद तुष्ट। और फिर बहुत सुंदर ये लक्षण बताए, परिविस्मृत अखिल, अखिल मतलब सारा जगत विस्मृत हो गया। और परि मतलब बहुत अच्छे तरीके से, खाली विस्मृत भी कह सकते थे भगवान। परि लगा करके, परि जो यहाँ पे लगाया भगवान ने, परि का मतलब पूर्णता से, बहुत अच्छी तरीके से सारा समाप्त हो चुका है जिसमें सारा संसार, सारा द्वैत यहाँ पे, सारा अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण द्वैतम विस्मृता, चला गया है। अब उसकी विस्मृति हो, रहता ही नहीं था। ये संसार में रहते हुए भी अधिष्ठान पे दृष्टि रहने से सब में फिर वही, सब में वही अपना, अपने आपा नजर आने लगता है। सब में अपना आपा नजर आता है, क्योंकि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मौपम्येन सर्वत्र, ये 6ठे अध्याय का ये भगवान ने लक्षण बताया। ये ज्ञानी का लक्षण कि ज्ञान आत्मसात हुआ है या नहीं, ज्ञानी आई भी या नहीं, खाली इंटेलेक्चुअल, खाली भूख मिटा ली और इंटेलेक्चुअल समझ लिया बस। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मात्र इंटेलेक्चुअल ही समझ लेना, इसको कभी मत समझ लेना कि हमें ज्ञान हो गया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम, तो सायाति परमां गतिम। आत्मौपम्येन सर्वत्र, मेरे अपने स्वयं के जैसे ही मैं सब जगह एक सम ब्रह्म, सम मतलब ब्रह्म ही सम है, बाकी कोई सम नहीं है। सम दृष्टि मतलब ब्रह्म दृष्टि, अपने समान, अपने जैसी दृष्टि में जब सब जगह देख रहा हूं, मैं सबके दुख को, जब मैं, ये संवेदनशीलता की ये वेदांत पराकाष्ठा है। जब व्यवहार में दूसरे का दुख देख करके मेरे आंसू निकल आए, दूसरे का दुख देख करके मेरे आंसू निकल आए, टपक पड़े मेरे आंसू, दूसरे का कष्ट देख करके मेरे, क्यों? मेरे जैसे ही है, मेरे जैसे ही। ये विचलित होना नहीं है, ध्यान देना ही है। जब व्यवहार में इस तरीके का मेरा आत्मोपम्येन सर्वत्र, सारी जगह ये सम दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, जब ब्रह्म दृष्टि से जब देखने लग जाए हम,
समम पश्यति अर्जुन, यह मतलब जो भी क्या, और ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इस ब्रह्म विद्या पर सबका अधिकार है। इसलिए या भगवान ने खूब शास्त्र में, इसलिए वेदांत में जातिगत कोई बंधन नहीं है किसी भी जाति का। बस साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, अगर वो विरक्त है, वो किसी भी जाति का हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, सबका अधिकार है इस वेदांत पर। इसलिए यहाँ में, इसलिए जब यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवान ने कहीं ये थोड़ी कि शब्द इस्तेमाल किया जातिगत ब्राह्मण या जातिगत क्षत्रिय या जातिगत वैश्य या जातिगत शूद्र। वो जहाँ पे वर्णों का वर्णन है वहां पे एक अलग विषय अलग हो जाता है, लेकिन इस ज्ञान पे सबका अधिकार है। इस ज्ञान पे सबका अधिकार है। इसलिए यह मतलब कोई भी जिसने इस विद्या को सीख लिया है, जिसमें ये लक्षण है, जिसने इस विद्या को सीख लिया है, वो मुक्त पुरुष है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। इसलिए सत्संग में कभी नाम नहीं पूछा जाता, जाति नहीं पूछी जाती, क्षेत्र नहीं पूछा जाता। अगर वो अधिकारी है, सत्संग में बैठा है, वेदांत का श्रवण कर रहा है, सबका अधिकार है। और कोई जेंडर नहीं, कोई आयु का भी इसमें नहीं है। वो 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो 100 साल का भी हो सकता है, किसी भी एज का ग्रुप का हो सकता है। वो अधिकारी होना चाहिए बस। वेदांत का अधिकारी किसी भी एज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, सबका अधिकार है। सबका अधिकार है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता खाली ब्राह्मण में ऐसा नहीं है, हर जाति के हैं ब्रह्मवेत्ता। क्यों? सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, कोई भी इस विद्या को सीखे। और सबका मातृ शक्ति का भी अधिकार है, पितृ शक्ति का अधिकार है, सबका अधिकार, लेडीज जेंट्स सबका अधिकार है। हाँ, ये जरूर था कि विधिवत संन्यास वो स्त्रियों के लिए नहीं था, उसके कारण थे उसके। ये नहीं है कि भेदभाव है, नहीं, क्योंकि परिव्राजन जीवन वो सन्यासी का, और स्त्री ये माताएं ये परिव्राजन इनके लिए था नहीं। हाँ, ये ब्रह्मवेत्ता तो है, ब्रह्मवेत्ता हो सकती हैं, लेकिन विधिवत सन्यास की अब तो पता नहीं, अब तो देने लग गया है, अब तो सन्यास दे देते हैं, विधिवत सन्यास दे देते हैं, माताओं को भी दे देते हैं, लेकिन परंपरा से नहीं था। ब्रह्म विद्या पे अधिकार है। वो एक सन्यासी एक साध्वी की तरह एक जीवन बिता सकती है, बिताएगी, वो साध्वी कहलाएगी। लेकिन विधिवत सन्यास माताओं का शास्त्र में नहीं था। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी जो विधिवत सन्यास दिया, वो किसी माताओं को नहीं दिया। और भगवान दक्षिणामूर्ति ने भी जो विधिवत सन्यास दिया, वो भी किसी माताओं को नहीं दिया। उनके भी शिष्य मातृशक्ति से नहीं। तो विद्या पे सबका अधिकार है, और इसलिए जिसने इस विद्या को सीख लिया है, जो इस विद्या को जानता है, और साथ में ये ज्ञानी के लक्षण है, स्वानंद तुष्ट। यहाँ पे इसके लिए थोड़ी लिखे कि खाली स्त्री तुष्ट है, या ब्राह्मण तुष्ट है, या क्षत्रिय तुष्ट है, या वैश्य तुष्ट है, या शूद्र तुष्ट है। यहाँ नहीं, कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। और परिविस्मृता अखिला अखिला संपूर्ण जगत का, ये उपाधियां भी समझ लेना सारे। विस्मृत हो गया मतलब अब उसमें दृष्टि न होकर के अधिष्ठान में दृष्टि है, ये भाव है यहाँ पे। वाह। एवं सदा एवं मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से भगवान ने निधिध्यासन में, निधिध्यासन
का जो भगवान ने स्वरूप बताया, निधि ध्यासन का जो वर्णन किया, उस तरीके से अपने स्वरूप में सदा रहने वाले परमात्मा भावना, मतलब परमात्मा भाव में रहने वाले, आत्म भाव में रहने वाले, सदा उस तरीके से उस स्वरूप में रहने वाले, और कैसे स्वानंद तुष्ट, अपने आप में ही रमण करने वाले, अपने आप में ही संतुष्ट पूरी तरीके से, और परिविस्मृता अखिला, अखिला संपूर्ण जगत जिनका विस्मृत हो गया है, मतलब अहंकार दुर्बलीकरणम आत्म भाव प्रबलीकरणम, ये भाव है यहाँ पे। अहंकार दुर्बलीकरणम, अहंकार, हाँ, ये जो अहम वृत्ति है, जो अध्यास है, अध्यास दुर्बलीकरणम, देह अध्यास दुर्बलीकरणम आत्मभाव प्रबलीकरणम, और ये स्वाभाविक हो जाता है। ये यही जाता परमात्मा भावना, ये स्वाभाविक भाव, उस स्वाभाविक भाव में रहने वाले, अपने आत्मा आनंद में रहने वाले, आत्मा को आनंद लेने की कहीं से जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। बाहर से अगर कहीं आनंद आ रहा है तो वो आनंद, वो उधार का आनंद है, वो तो सारा विषय आनंद, ये योग आनंद, ध्यान आनंद, ये आनंद नहीं। वो तो आप एक शांति अवस्था में योग आनंद आपने अनुभव किया, वो आनंद नहीं है। यहाँ पे आनंद अपने स्वरूप में रहने वाले, अपने आनंद स्वरूप में रहने वाले, अपने चैतन्य स्वरूप में रहने वाले, ये स्वभाव हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? अपने आनंद के लिए ये अनित्य संसार पे आश्रित ना होकर के, सारा संसार का जब बात हो गया, संसार मुझे सुख दे ही नहीं सकता, संसार ये कटने फटने मरने वाला संसार, आने जाने वाला संसार, सारा विश्व, सारा जगत, सारे पदार्थ, सारे लोग मतलब सारे संबंध भी, ये बेटा बेटी पति पत्नी, ये सारे, अगर अपने संबंधों पर हम आश्रित हैं तब भी हम संसारी हैं पूरी तरीके से। मतलब फिर हम आनंद आनंद तुष्ट नहीं है, आनंद अपने आप में आनंद करने वाले नहीं है। फिर हम संबंधों पर आश्रित हो गए, संबंध के सुख दुख से प्रभावित हो गए, संबंध, बस हमें संबंध दिखने चाहिए। पोता नजर आना चाहिए दिन में, पोतियां नजर आनी चाहिए, पत्नी नजर आनी चाहिए, पति नजर आना चाहिए, ये संबंध नजर आने चाहिए, ये बने रहे, बस इनके साथ में बैठा रहूं। सारे ये बंधन ही है, और क्या है ये सब है। मतलब आश्रित हूं मैं जगत पर आश्रित हूं अभी पूरी तरीके, और जहां ये आश्रितता समाप्त हो जाए, इसलिए सुख दुख का लक्षण बड़ा सुंदर एक जगह शास्त्र में किया है। ये सुख दुख का लक्षण, ये पराधीनता, पराधीन सपने सुख नाही, ये पराधीनता ही है। अपने सुख के लिए दूसरे पर आश्रित होना। मैं श्लोक भूल रहा हूं, ध्यान नहीं आ रहा, चलिए कल बता दें। तो ये सारा विस्मृत हो गया, परिविस्मृता अखिला, मतलब द्वैत, यहाँ परिस्मृता अखिला, अखिला मतलब द्वैत, जहां पे द्वैत बुद्धि समाप्त हो गई, द्वैत समाप्त हो गया, सारे संसार से आश्रितता मिट गई। और भगवान यहाँ आस्ते है, रहता है, कैसे रहते हैं? सह, वो कैसे रहता है? नित्य आत्म सुख प्रकाशक साक्षात विमुक्त,
अचल वारी सिंधुवत, ये लक्षण बताए, मुक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। बहुत सुंदर जो भगवान ने